ये जो लॉ ऑफ कर्मा है वह इतना सत्य है कि अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है, अगर आप इसके बारे में अवेयर हैं या अवेयर नहीं हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कर्मा की, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की। यह क्या होता है? जो लॉ ऑफ कर्मा है वह इस ब्रह्मांड का अटल सत्य है। यह बिल्कुल सत्य है कि जैसा आप एक्शन करोगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। जैसा आप कर्म करोगे आपको वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये जो लॉ ऑफ कर्मा है वह इतना सत्य है कि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, अगर आप इसके बारे में अवेयर हैं या अवेयर नहीं हैं, तो भी यह आपको इसका जो फल होता है, इसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता है। देखो, अगर हम लॉ ऑफ कर्मा को समझ गए, अगर हम कर्म के फल को समझ गए कि जैसा हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलता है, वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है। जैसे एक्शंस हम करेंगे, जैसे थॉट्स हम क्रिएट करेंगे, वैसे ही रिजल्ट हमें मिलते हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं हर चीज़ के लिए। आप अभी जो कुछ भी है, अभी आपके पास जो भी चीज़ है, अभी आपकी फैमिली जैसी भी है, अभी आपके पास जितना पैसा है, अभी आपकी जैसी भी सिचुएशन है, जैसा स्टेटस है, वह सब सिर्फ लॉ ऑफ कर्मा का ही इफ़ेक्ट है। क्योंकि जैसे आपने अपने पास्ट में कर्म किए होंगे या पास्ट लाइफ में आपने एक्शंस लिए होंगे, उसी का रिज़ल्ट है कि आप अभी इस लेवल पे हो, आपको अभी उसका फल मिला है। तो जो लॉ ऑफ कर्मा होता है वह अटल सत्य है। जैसा कर्म आप करोगे वैसा फल आपको भोगना पड़ेगा। तो अगर हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, अगर हम अवेयर हो जाते हैं कि हम जो स्टेप लेने वाले हैं, जो हम थॉट सोच रहे हैं या जो हम एक्शंस कर रहे हैं, वह अगर हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो हमें उसके लिए हमें अपना कल या अपना आने वाली जो लाइफ है उसमें हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वहीं अगर हमारे थॉट्स हैं वो नेगेटिव हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो कर्म हैं वह बुरे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, तो हमारी जो आने वाली लाइफ है या हमारा जो कल है वह उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर हम इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाते हैं, अगर हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि हाँ, जो मेरी अभी सिचुएशन है वह मेरी पास्ट कर्मों की वजह से है या मेरी पास्ट लाइफ के जो कर्म है उसकी वजह से है, अगर हम इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाते हैं कि हाँ, यह मैंने ही क्रिएट किया है, तो हम अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने फ्यूचर को ठीक करने के लिए, अपने कल को ठीक करने के लिए या अपनी आने वाली जो लाइफ है उसको ठीक करने के लिए हम अभी से ही पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव एक्शंस लेना, अच्छे एक्शंस लेना, अच्छे कर्म करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आप लॉ ऑफ कर्मा को समझ जाते हो, अगर आप लॉ ऑफ कर्मा को समझ गए कि जो भी हम कर्म करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें रिज़ल्ट मिलता है, तो हम जो हमारी अभी सिचुएशन है उस पे हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि हाँ, यह हमारे एक्शंस का जो रिज़ल्ट है उसकी वजह से हमारा आज ऐसी सिचुएशन है। फिर हम ब्लेम नहीं करते कि हमारी फैमिली के वजह से हम ऐसे हैं, हमारे टीचर्स की वजह से, हमारे फ्रेंड्स की वजह से या हमारी पास्ट जो कोई भी लाइफ है उसकी वजह से हम ऐसे हैं। अगर हम लॉ ऑफ कर्मा को समझ जाते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं चीज़ों के कि हाँ, इस चीज़ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास्ट कर्मा, मेरे पास थॉट्स या एक्शंस वह ऐसे थे जिसकी वजह से मैं आज इस सिचुएशन में फंसी हूँ या फंसा हूँ या इस सिचुएशन में हूँ। तो हम अपने थॉट्स को चेंज करके, अपने एक्शंस को चेंज करके जो अपने आने वाला कल है या जो अपनी आने वाली लाइफ है उसको अच्छा बना सकते हैं। अगर आपने अपने पास्ट में अच्छे कर्म किए, अच्छे थॉट्स क्रिएट किए, अच्छे एक्शंस लिए हैं, तो आपका जो प्रेजेंट है वह अच्छा होगा। लॉ ऑफ कर्मा को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक जॉब करते हो, आप कोई कॉर्पोरेट जगह पे जॉब करते हो, तो आपको जो प्रमोशन दिया जाता है वो किस बेस पे दिया जाता है? आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस पे आपको प्रमोशन दिया जाता है। सेम वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा भी काम करता है। आपकी जो आपका पिछला, आपकी जो एक्शंस थे, आपके थॉट्स थे, उसी को देखते हुए आपकी आज की जो सिचुएशन है उसका आपको रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपके पहले की जो पास्ट, आपके जो थॉट्स, आपके
कर्म, आपके एक्शंस वह अच्छे हैं तो आपको हमेशा अपनी लाइफ में प्रमोशन मिलेगा, आप अपनी लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ोगे। उसी के उल्टा पास्ट में आपने नेगेटिव थॉट्स आपने क्रिएट किए, आप गलत काम करते थे, आपके एक्शंस अच्छे नहीं है, आपने बुरे काम किए, तो आपका जो प्रेजेंट है, आपका आने वाला कल है, वह हमेशा आपको नीचे ही लेके जाएगा। तो लॉ ऑफ कर्मा बिल्कुल सीधा है, जैसा करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अवेयर हो जाते हैं कि हमारे एक्शंस हमें हमारा फ्यूचर बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, तो हम हर स्टेप बहुत सोच समझ के लेंगे। हम कुछ भी अगर बुरा सोचते हैं, कुछ नेगेटिव सोचते हैं या कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जो अच्छे नहीं हैं, तो हम अवेयर हो जाएंगे, हम उन काम को नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता होगा कि इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें हमारे फ्यूचर में मिलने वाला है, वो हमें 100% मिलता है। अगर हम इस चीज़ के लिए अवेयर हो गए तो हमारा जो नेचर है वो टोटली चेंज हो जाएगा। लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट, जैसा हम करेंगे उसका हमें वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे हम एक्शंस करेंगे, जैसे हम कर्म करेंगे, जैसे हम थॉट्स क्रिएट करेंगे, हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है और मिलता रहेगा। चाहे आप लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करें और नहीं, आपको इसका रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है।